हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का। बोर्ड्स का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। लगभग अभी आपके 30 दिन यहाँ पर बाकी है। इस बोर्ड्स एग्ज़ाम में अगर आपने देखा तो पूरे 2 साल आपने इसके लिए प्रिपरेशन किया है और अब जाके एग्ज़ाम आपका आया है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो JEE, नीट, CET इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ उन्हें बोर्ड्स एग्ज़ाम फेस करना है। इसके लिए कुछ लोगों का कन्फ्यूजन जो है कि हमने साल भर स्टडी किया, 2 साल स्टडी किया, पर अब जाके जब हमारा पूरा सिलेबस पे हम टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रीलिम एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई भी आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट में हमने पूरे चैप्टर्स प्रिपेयर करके भी हमारे मार्क्स उतने नहीं बन रहे हैं। इसलिए हम ये बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में, फिजिक्स एकेडमी। इस चैनल पे हम ये बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये हमारी जो बैच है ये है हमारा क्रैश कोर्स, फिजिक्स का क्रैश कोर्स। 30 दिन का एक क्रैश कोर्स है। 30 दिन में आपको जो आपका बोर्ड्स का सारा स्टडी है, स्टडी मटेरियल, वो आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। मतलब जो आपको 16 चैप्टर्स है वो सारे 16 चैप्टर्स हम यहाँ पर पूरे के पूरे आपको विद प्रॉपर नोट्स, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। इस बैच का हमारा जो एग्जैक्ट मोटिव है वो अगर हमने देखा तो हमें 30 दिन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, मतलब जो आपको आप 70 मार्क्स का आपका पेपर देते हैं, वो पेपर जो है वो पेपर आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आपको उसमें मिलाने के लिए हम ये बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। आप 30 दिन हमारा बैच फॉलो कीजिए, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब 30 मार्क्स जो आपको कॉलेज से मिलते हैं प्रैक्टिकल के फॉर्म में, वो 30 प्लस 70 मिला के आपको टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कितने दिनों में? सिर्फ 30 दिनों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो चैनल है ए फिजिक्स एकेडमी वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। ये बैच जो होगा तो बैच हमारा स्टार्ट होगा 11 जनवरी को, वहाँ से लेकर चलेगा 11 फरवरी तक। हमारा जो पेपर है एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी को। उसमें हमारा फिजिक्स का पेपर है 16 फरवरी को, मंडे है। इस मंडे के दिन आपको ये पेपर है। बहुत से साइंस के जो बच्चे हैं उनका जो पेपर है वो इंग्लिश का पेपर है 10 फरवरी को। उसके बाद 16 फरवरी को डायरेक्ट उनका फिजिक्स का पेपर है। ये जो पेपर है इसमें उनको रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल चुका है, क्योंकि अगर आपने पूरा आपका देखा तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट है। PCMB आपका मेन है, इसमें से मैथमेटिक्स और बायो आपका और को होगा। मतलब उनमें से एक कुछ बच्चों का होगा, कुछ बच्चों के दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें आप अगर आपने देखा तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसमें आपको इतना 5 दिन का समय नहीं मिलता। लेकिन आपको फिजिक्स को पूरे 5 दिन, और ये जो आपको 10 तारीख को पेपर देके आएंगे वो आधा दिन, 5 से 6 दिन आपको पूरे रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। इसलिए हमारा ये बैच जो है ये 30 दिनों तक चलेगा। इसमें आपके हर रोज 2 लेक्चर्स होंगे, एक मॉर्निंग को होगा, एक इवनिंग को होगा। ये 2 लेक्चर्स आप फॉलो कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए और उसके बाद आप ये 5 दिन आपके रिवीजन के लिए दे दीजिए फुल से। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बोर्ड्स में मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। अगर यहाँ पर देखा तो ये जो आपको दिया है यहाँ पर पार्ट, ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट है आपके सिलेबस का। ये सारे चैप्टर्स आपके पहचान के होंगे, आपने साल भर में सीखे हुए होंगे। यही सिलेबस आपको बोर्ड्स के लिए है। सिर्फ आप यहाँ पर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं और CET के लिए आप MCQ टाइप में एग्जाम वहाँ पर देते हैं। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है उस टाइप में। फर्स्टली रोटेशनल डायनामिक हमारा एक चैप्टर है, उसका वेटेज जो है विथ ऑप्शन यहाँ पर आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और कंपलसरी जो आपको इसमें लिखना है वो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन लिखना है। सेकंड जो आपका फ्लूइड्स चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर देखें तो ईजी है पर बड़ा चैप्टर है, बड़ा वेटेज भी रखता है। इसमें आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन विथ ऑप्शन पूछे जाएंगे और कंपलसरी आपको इसमें सॉल्व करने हो, 5 मार्क के सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर KTG हमारा एक चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें भी आपको 7 मार्क के क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क के, ये विथ ऑप्शन है
कंपलसरी आपको सॉल्व करना है 5 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद हम एक थर्मोडायनामिक्स नाम का चैप्टर यहाँ पर देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स अगर आपने देखा तो ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी आपको सेम है, फिजिक्स में भी आपको सेम है। इजी चैप्टर है, आप वहाँ पर स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पर आपको फिजिक्स में आपको इजी लगेगा। विद ऑप्शन इस पर भी आपको 7 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। विदाउट ऑप्शन मतलब आपको जो कंपल्सरी लिखने हैं वो आपको 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद 5th नंबर का जो चैप्टर है वो है आपको ऑसिलेशंस। ओके, ऑसिलेशन भी आपका एक इजी चैप्टर है, वो आपको 5 मार्क को पूछा जाएगा विथ ऑप्शंस एंड 4 मार्क को आपको विदाउट ऑप्शंस कंपलसरी फॉर्म में लिखना है। उसके बाद है आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी एक बड़ा और इजी चैप्टर है, वो आपको विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन देगा और मिनिमम आपको इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको एक वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसमें से बहुत से कंसेप्ट आपके जाने पहचाने हैं। विथ ऑप्शन ये आपको 7 मार्क देकर जाएगा, विदाउट ऑप्शन ये आपको 5 मार्क देकर जाएगा। उसके बाद अगर आपने देखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपने देखा तो ये आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो आपको 6 मार्क के क्वेश्चन देकर जाते हैं। चैप्टर बड़ा है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट इसमें इंक्लूड है और बड़े बहुत ही अच्छे कंसेप्ट इसमें आपको दिए हैं। विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन आपको कंपलसरी लिखने हैं जो 4 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है, विथ ऑप्शन है 6 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेकर आ रहा है, 6 मार्क्स। और ये चैप्टर देखें तो बहुत ही छोटा चैप्टर है आपको, और ये आपको 6 मार्क्स देके जाएगा विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपको ये 4 मार्क्स देके जाएगा। उसके बाद अगर आपने देखा तो आपको 10 नंबर का चैप्टर है, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, वो भी आपको 6 मार्क के क्वेश्चन अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं और विदाउट ऑप्शन आपको 4 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर होते हैं। उसके बाद अगर हमने देखा मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये चैप्टर अगर हमने देखा इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के विदाउट ऑप्शन, मतलब जो आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं वो आपको 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद हमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI भी बोलते हैं, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमें यहाँ पर 4 मार्क के क्वेश्चन देकर जाएगा विथ ऑप्शंस, और जो आपको कंपलसरी लिखने हैं वो आपको 5 मार्क के क्वेश्चन लिखने हैं। उसके बाद हमें है AC सर्किट्स। AC सर्किट अगर हमने देखा तो ये हमें 6 मार्क के क्वेश्चन देता है। AC सर्किट एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से आपको अगर आपने देखा तो कंपलसरी क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। मतलब यहाँ पर हम LCR सर्किट देखते हैं, मतलब इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर सर्किट, यहाँ पर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उस चैप्टर में हम आपको सिखा देने वाले हैं, वो क्वेश्चंस आप फॉलो कीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अच्छे खासे मार्क आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। विदाउट ऑप्शन यहाँ से आपको 4 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद चैप्टर है 14 नंबर का, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगर आपने ये चैप्टर देखा तो ये 5 मार्क के क्वेश्चन आपको देगा मैक्सिमम, मिनिमम 4 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, मतलब लिखने हैं कंपलसरी और 4 मार्क के हैं। उसके बाद आपको 15 नंबर का जो है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये अगर हमने देखा इसमें आपको 6 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, विदाउट ऑप्शन आपको ये 4 मार्क के क्वेश्चन देकर जाएगा। अगर लास्ट का जो है सेमीकंडक्टर, वो अगर हमने देखा तो वहाँ पर हमें 5 मार्क के क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे, 4 मार्क के आपको कंपलसरी लिखने हैं। यहाँ पर अगर हमने देखा तो आपका टोटल पेपर जो आता है तो वो पेपर आपको आता है 98 मार्क्स का, उसमें से आपको सॉल्व करना है 70 मार्क्स का, मतलब 28 मार्क्स का पेपर एक्स्ट्रा आता है, जो अगर आपको नहीं भी आता तभी भी आपको बोर्ड्स में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब क्या कि 28 मार्क्स के क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आते तब भी मुझे 70 मार्क्स मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलाना उतना आसान काम है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर्स है अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसकी अच्छे से रिवीजन करनी है और उस रिवीजन के बाद आपको एग्जाम देना है, आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर और एक बात, हम इस चैनल में जब हमारा लेक्चर होगा, मतलब लेक्चर 1 है, देन लेक्चर 2 है, देन लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है। पहले एक बात सपोज कंसिडर कीजिए कि हमारा जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी को, ओके, 7 PM को। लेक्चर 2 हमारा है वो जाएगा
12 जनवरी को मॉर्निंग को 8:30 AM को, ये जाएगा शाम को 7 अगेन PM को, ये जाएगा 13 जनवरी को मॉर्निंग को 8:30 एक मिनट AM को। यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपको एक पूरा दिन कहाँ पर मिल रहा है, पूरा दिन हमें पूरा दिन यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो इसमें अगर हमने देखा तो अच्छे खासे से ये जो लेक्चर है और ये जो लेक्चर है, 2 लेक्चर है, ऊपर का भी चलेगा कोई बात नहीं, नीचे का भी चलेगा। हमारा एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हम आपको कुछ क्वेश्चंस डालेंगे। सपोज हमने आज एक घंटे का लेक्चर लिया है, उस 1 घंटे में हमने आपको 5 से 10 कंसेप्ट पढ़ाए हैं। वो 5 से 10 कंसेप्ट में आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, लेक्चर में तो बताएंगे, उससे सेपरेट आपको इसके जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप उसी दिन प्रिपेयर करेगा। मतलब क्या, आपको मॉर्निंग को 1 घंटा देना है, शाम को 1 घंटा देना है, मतलब सुबह शाम 2 बार आपको अगर एक घंटा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरा दिन आपका है वैकेंट मिलता है। वैकेंट मतलब आपको पूरा टाइम अवेलेबल है। इसमें आप अदर सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको 1 घंटे में सपोज जो कुछ कंसेप्ट होंगे उसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी के फॉर्मेट में। वो क्वेश्चंस आपको वहां पर प्रिपेयर करने हैं। सेकंड को भी मिलेंगे, सेकंड लेक्चर को, वो भी आपको वहां पर प्रिपेयर करने हैं। आप एक ध्यान में रखिए बात की, अगर हम आज एक लेक्चर कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको आज ही करने हैं। क्यों? क्योंकि कल जाकर हमको एक नया काम होगा। मतलब कल जाकर अगर हमने सोचा कि आज नहीं कल कर सकते, कल करते हैं, आज सो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पर आपको कल एक नया काम होगा। कल आपके लिए नया शेड्यूल रेडी करके रखा है आपके घर वालों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके इंस्टीट्यूट ने। इसलिए आप आज का काम है और आज ही खत्म करिए, कल का कल करिए। मतलब आज का जो है वो आपको कल लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारी जो कंडीशन हुई है आज लेकर, मतलब 2 साल हमने यहाँ पर स्टडी किया, बहुत से बच्चे कोचिंग्स में है, एकेडमीज में है, हमारे घर से बाहर रह रहे हैं, दूर दूर के सिटियों में, JEE नीट, CET, इन सभी एग्जाम्स का स्टडी कर रहे हैं। फिर भी आज इन बच्चों को आज आकर 2 साल बाद एक टेंशन है कि हमें फिजिक्स में मार्क्स मिलेंगे या नहीं, और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्स दिए 16 चैप्टर्स पे, लेकिन हमें उसमें फेल्योर मिल रहा है अगेन एंड अगेन। देयरफॉर मैं आपको बोलूँगा कि आप आज का जो काम है वो आज ही प्रिपेयर कीजिए। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो बच्चों को पता है कि हम यहाँ पर डीपीपी के फॉर्मेट में आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। डीपीपी मतलब क्या है, आपको उसे आप ऑलरेडी, कुछ बच्चे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं, कुछ बच्चे डेली प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, तो आप दोनों में से जो आपको फैमिलियर है रिकॉल कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम समझ के, पेपर समझ के। लेकिन इसमें से जो आपको 5 क्वेश्चन एक लेक्चर को मिलेंगे, 5 ही नहीं 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 भी मिल सकते हैं। छोटे बड़े क्वेश्चन होंगे, डेफिनेशन होंगी, उसके बाद डेरिवेशन होंगे, उसके बाद आपको कुछ डायग्राम्स हो सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये जो आपके एग्जाम्पल्स है, क्योंकि क्वेश्चंस है, ये 4 से 5 क्वेश्चन आप उसी दिन प्रिपेयर करवा दीजिए। आपको सेकंड डे को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये 30 डेज फॉलो किया, कितने 30 डेज 30 दिन तक अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो किया, मतलब डेली आपको इसमें 2 आवर्स देने हैं, 2 घंटे देने हैं। पहली बात 2 घंटे देने हैं, उसके बाद 1 घंटा इसकी रिवीजन करनी है। डेली अगर हम 3 घंटे देते हैं, 3 आवर्स, 3 घंटे भी हमें कंटिन्यूअसली नहीं बैठना है। इसमें आपको सुबह 1 घंटा है, शाम को 1 घंटा है। रिवीजन आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, जब आपको फैमिलियर लगे। तो ये 3 घंटे अगर आप 30 दिनों तक देते हैं, 30 डेज, मतलब कितना टाइम होता है, यहां पर आपको मिल जाएंगे 90 आवर्स। कितने मिल जाएंगे? 90 आवर्स आपको मिल जाएंगे लगभग। मैं बोलता हूं कुछ बच्चों को रिवीजन जल्दी नहीं होता, उन्हें हम हर दिन 2 आवर्स रिवीजन पकड़ेंगे, मतलब इसमें और 30 घंटे बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आप
120 घंटे का स्टडी यहाँ पर फिजिक्स के लिए फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली फॉर 30 डेज, तो आपको यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बोर्ड्स एग्जाम में मिल सकते हैं। सच में बता रहा हूँ, आप थोड़े 30 दिनों तक फोकस हो जाओ, डेडिकेटेड हो जाओ अपने स्टडी के रिगार्डिंग। एग्जाम क्लोज है, अपने सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो आपके कलीग्स हैं, घर वाले हैं, इन सभी को बता दो कि अगले 30 दिनों तक मैं आपके साथ कहीं नहीं आने वाला हूँ, कहीं नहीं आने वाली हूँ। मुझे सिर्फ मेरे एग्जाम पे फोकस करना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि वही मार्क्स आपको आगे वाले कोर्सेस में अच्छे खासे रिजर्वेशंस, एडमिशन्स दिलवा सकते हैं और आपको एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं हमारे पहले चैप्टर पे। पहला मतलब चैप्टर है लास्ट का 16 नंबर का, लेकिन हमें फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने देखा तो ये चैप्टर इजी भी है और आपको जल्दी से समझ में भी आता है, इसलिए हम यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली चैप्टर आज स्टार्ट शुरू हो रहा है, तो इसके जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको आज ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप उस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, उस आपके इंस्टाग्राम पेज को, टेलीग्राम चैनल को विद रिस्पेक्ट टू व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये हमारा चैनल पहुंचा दीजिए। अगर आप ही पहुंचाते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे खासे मार्क्स इससे मिला सकते हैं। ओके, तो आपका जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चैप्टर है 16 नंबर का। कितने मार्क्स को आएगा? 5 मार्क को आएगा। विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपको 4 मार्क के क्वेश्चन इसमें से लिखने हैं। इसके जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम कुछ देखते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले जो मेन कंसेप्ट, उसके बाद इसमें और कुछ ऐड हो जाएंगे, वो आपको मैं बता दूंगा। पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ प्रोसेस है। कौन से प्रोसेस है? पहला है रेक्टिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड जो हमने 11th में सीखा था, पूरा पीएन जंक्शन डायोड, पी जंक्शन देखा था, एन जंक्शन देखा था, वो दोनों हमने डिफ्यूज करके मतलब कनेक्ट करके उसका हमने एक जंक्शन बनाया था। उस जंक्शन को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। उसके बाद उसके हमने 2 कनेक्शंस देखे थे। 2 कनेक्शन कौन से? एक होता है फॉरवर्ड बायस, दूसरा होता है आपको रिवर्स बायस कनेक्शन। तो ये जो दोनों कनेक्शन है आपके, ये दोनों भी हमने आपके 11th में देखे हैं। तो आपका अभी 12th में कौन सा पार्ट है? जो आपने 11th में देखा उसके आगे वाला पार्ट आपको 12th में यहाँ पर मिलने वाला है। तो वो जो पार्ट है वो पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। मतलब पीएन जंक्शन डायोड हमने वहाँ पर सीखा, बनाया, उसके बाद उसका यूज़ हम देखते हैं। पहला यूज़ है हमें रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर हम उसे कैसे यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड, यहाँ पर हम देखेंगे उसका पहला एप्लीकेशन आपको जो है वो है आपको हाफ वेव रेक्टिफायर। देन उसके बाद आपको इसका सेकेंड टाइप है वो है आपको फुल वेव रेक्टिफायर। अगर ये हमने 2 क्वेश्चन देखे तो इस पे आपको हर साल कंपल्सरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कितने मार्क का? 2 मार्क का। अगर आपने एग्जाम देखे तो यहां पर क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं? ये क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू अदर वन पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, आपको एक ब्लॉक डायग्राम है। विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम है, यहां पर एक स्कीमेटिक है। इसके बाद इसके साथ साथ आप इसका आउटपुट वेवफॉर्म भी देखते हैं और उसके जो फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, वो भी हम यहाँ पर इस चैनल पे इसके देखते हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के। ये जो हमारे हैं दोनों भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 3 पॉइंट देखे तो 3 में से एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी मिलेगा। जो हम इस आपको पीपीटी में, स्लाइड में, इस अभी के लेक्चर में जो आपको फॉलो करवा रहे हैं, यही नोट्स आप कॉपी कीजिए। यही नोट्स आपको बोर्ड्स के लिए बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से जल्दी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमें है एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद हम देखेंगे रिपल फैक्टर की टर्म। उसके बाद हम देखेंगे फिल्टर सर्किट्स। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे स्पेशल पर्पज जंक्शन डायोड्स। अब ये स्पेशल पर्पज डायोड्स क्या है? तो इसमें आपको अगेन 4 टाइप्स मिलेंगे। ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं?
तो अगर हमने ये देखे तो फर्स्टली आपको इसमें है जीनर डायोड, उसके बाद आपको है सोलर सेल, उसके बाद आपको मिलेगा फोटो डायोड, और लास्ट वाला है जो आपको एलईडी मिलेगा। ये सभी नाम आपने सुने हैं। जीनर डायोड कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, वो हम इस लेक्चर में आपको देखेंगे। उसके बाद अगर आपने देखा तो इस चैप्टर में अब और भी आपको पार्ट है, वो है आपको ट्रांजिस्टर का पार्ट। ट्रांजिस्टर का कुछ पार्ट है, उसको आप बोलते हैं बीजेटी। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद अगर आपने देखा तो यहाँ पर आपको पार्ट है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अगर आपने देखा तो यहाँ पर आपको ये ट्रांजिस्टर में 3 कॉन्फ़िगरेशन है। एक है आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको इसमें 3 डिफरेंट टाइप मिलते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा तो आप इसमें देखेंगे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की एक सिंपल डेफिनेशन, डिवाइस कनेक्शन आपको यहाँ पर दिया है। एम्पलीफायर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पलीफायर आप कहाँ पर यूज करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट में अगर चैप्टर हमने देखा तो यहाँ पर हमें पार्ट है लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स अगर हमने देखे तो यहाँ पर टोटल 6 गेट्स है, और ये 6 में से हर साल 2 मार्क को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 मार्क्स यहाँ से हुए, 2 मार्क्स यहाँ से हुए, और जो आपको बीच वाला पार्ट है यहाँ पर, मतलब कौन सा, जो आपके स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड से विथ रिस्पेक्ट टू रिपल फैक्टर सा टर्म है, ये जो 4 टाइप्स है इसमें से आपको 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। मतलब लगभग आपको 5 से 6 मार्क के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने जो एग्जाम देखे तो अप टू 2023 आपको जो इसमें से क्वेश्चन थे वो एग्जैक्टली 5 मार्क के या 4 मार्क के पूछे जाते थे। पर उसके बाद 24 देखे, 25 देखे, इसमें से दोनों एग्जाम, मतलब फरवरी है, अल्सो जुलाई का एग्जाम आपको जो होता है, उसके बाद फरवरी है, उसके बाद जुलाई का जो एग्जाम होता है, उसमें सेमीकंडक्टर्स के आपको 5+ मार्क के क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। मतलब 6 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। 2 मार्क्स का यहाँ से, 2 मार्क्स का इस बीच वाले सेक्शन से स्पेशल पर्पस से, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपको यहाँ से लॉजिक गेट से क्वेश्चन 1-2 मार्क का बन रहा है। इसलिए चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, लेक्चर फॉलो कीजिए, उसी दिन आपके क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कीजिए, आपको अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ से मिल जाएंगे। पहला जो पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का वो हम देखते हैं। अगर यहाँ देखा तो ये जो पार्ट है सारा 11th का पार्ट दिया हुआ है। 11th का पार्ट मतलब क्या कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, वो पीएन जंक्शन डायोड एग्जैक्टली क्या करता है, कैसे वर्किंग करता है, किस कंडीशन में ऑन रहता है, किस कंडीशन में ऑफ रहता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, फर्स्टली यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है, सीधे बताया है कि जो पार्ट है डायोड ऑलवेज वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑन रहता है, और रिवर्स बायस कंडीशन में ये वर्क नहीं करता, डू नॉट वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, उसके बाद डायोड जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या करता है। फर्स्टली इन फॉरवर्ड बायस डायोड एज ए क्लोज स्विच काम करता है, इन रिवर्स बायस हमारा डायोड एज ए ओपन स्विच काम करता है। जब है क्लोज स्विच होता है तब हमारे सर्किट में करंट फ्लो ऑन होता है, और जब हमारा डायोड क्लोज ओपन स्विच होता है तब ऑफ सर्किट मतलब बंद सर्किट यहाँ पर काम करता है। उसके बाद उन्होंने कुछ इसके एप्लीकेशंस दिए हैं, यूज एडवांटेज दिए हैं। इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो स्टडी अबाउट रेक्टिफायर्स के बारे में हम जानने वाले हैं, फिल्टर्स के बारे में हम जानने वाले हैं, और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो होते हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो इसके आगे वाले सेक्शन में हम पहला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन, वो यहाँ पर हम देखते हैं। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कुछ लोगों को पहले से ही पता हो सकते हैं। ओके, क्या प्रोसेस है, आपको एसी और डीसी इसके बारे में पता होगा, आपने सुना होगा एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। तो एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। तो यह एसी डीसी होता है, इसमें जो प्रोसेस है द कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। और आपको इस
इसे सिग्नल भी बोल सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। जो प्रोसेस है जिसमें एसी का कन्वर्जन डीसी में होता है उसे हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा हो, ये फर्स्ट आपको डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको एक साइकिल दिया हुआ है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट साइकिल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट साइकिल। और इस करंट का कन्वर्जन हमें इस फॉर्म में करना है जहां पर आपको अल्टरनेटिंग नहीं तो सिर्फ एक उसका कन्वर्जन डीसी में चाहिए, मतलब एक डायरेक्ट करंट, मतलब एक पॉजिटिव रेगुलर डीसी वेवफॉर्म यहां पर आपको मिल जाएंगी, एसी का कन्वर्जन डीसी में। ये क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क के लिए? 1 मार्क के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। डीबीबी के लिए क्वेश्चन यहां से आ सकता है। उसके बाद हमें ये ब्लॉक डायग्राम जो है, ये ब्लॉक डायग्राम हम यहाँ पर देख रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम कौन सा है? जब हम पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं उसका ब्लॉक डायग्राम हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो ये डायग्राम जो है हमारा एक पीवाईक्यू है। पहली बात तो 2 मार्क के लिए ये डायग्राम आपका है आपको फरवरी 2024 में आया था। कब आया था? फरवरी 2024 में। कितने मार्क को? 2 मार्क को। सिर्फ इतना ही डायग्राम आपको वहां पर ड्रॉ करना था। स्कीमेटिक फिगर है, वहां पर आपने इतना ड्रॉ किया, इसके नेम्स वगैरह दे दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्टली क्या दिया है इसमें, कौन कौन से सर्किट है हम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम मतलब क्या? आपको कुछ ब्लॉक दिए जाते हैं, उसमें आप उस ब्लॉक को एज अ पर्टिकुलर डिवाइस यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ओके, फर्स्टली यहाँ पर हमें कनेक्ट किया है एसी मेंस। कौन सा है? 230 वोल्ट। हमारा ये एसी मेंस जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? वो हमें एसी वेव प्रोवाइड करेगा, मतलब एसी वोल्टेज हमें हमारा एसी वोल्ट का सोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इनपुट में, ये हमारा इनपुट है, एसी वेव यहाँ पर मिल चुका है। ओके, एसी वेव मिल चुका है। उसके बाद है वेव जो है, ये वेव हम ट्रांसफॉर्मर से पास करते हैं। ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मर हमारा जो है वो हमारा लोअर पोटेंशियल का कन्वर्जन हायर पोटेंशियल में करता है और हायर पोटेंशियल का कन्वर्जन लोअर पोटेंशियल में करता है। फर्स्टली आपका जो क्वेश्चन होगा कि कब लोअर का हायर होता है, कब हायर का लोअर होता है, इसमें अगेन आपको 2 टाइप्स है। वो टाइप्स है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो स्टेप अप स्टेप डाउन क्या है? स्टेप अप मतलब क्या? ऊपर जाना, मतलब जो आपका लोअर पोटेंशियल है उसका आप कन्वर्जन हायर में कर देंगे। और स्टेप डाउन मतलब क्या? जो आपका हायर पोटेंशियल है उसका आप कन्वर्जन लोअर में कर देंगे। ओके, ये हमारे 2 टाइप्स हैं। अब आपको इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर आपका स्टेप अप है और कौन सा आपका स्टेप डाउन है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ इन्होंने वाइंडिंग दिया होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आपका इस टाइप में होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है ये आपका एक आयरन कॉइल होता है। ओके, और उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है जो आपने वाइंडिंग किया हुआ है, मतलब आपने कॉपर वायर जो है टर्न किया हुआ है, ये आपका है वाइंडिंग, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, जिस साइड में, उस साइड में आपका वोल्टेज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मतलब इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इधर आपको हाई वोल्टेज मिलेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इधर आपको लो वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। ये आपके हैं 2 वोल्टेजेस। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हायर वोल्टेज का कन्वर्जन लोअर वोल्टेज में कर रहे हैं। ये हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अगर आपने अपोजिट स्ट्रक्चर अगर देखा, मतलब क्या कि ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया सेकंड वन, यहाँ पर हमने इस साइड में 2 ही टर्न दिए, यहाँ पर हमने इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ पर अगर इधर से मैंने 10 वोल्ट दिया तो इसका कन्वर्जन है 100 वोल्ट में कर देगा। मतलब ये क्या है? हमारा जो 10 वोल्ट है वो बढ़ा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है? इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब ये हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो एसी से आपको मिलेगा सिग्नल, उसमें से जो सर्किट को आपको नेसेसरी है जितना लगेगा उतना ही आगे भेजेगा, बाकी का स्टॉप कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एसी वेव इस ट्रांसफार्मर से यहाँ पर आगे मिल जाएगा। ओके,
एसी वेव मिलने के बाद हम इसे डायोड रेक्टिफायर में भेजते हैं। किस में भेजते हैं? डायोड रेक्टिफायर में। अब आपका एक डाउट होगा कि ये डायोड रेक्टिफायर सर्किट क्या है। तो डायोड रेक्टिफायर क्या करता है, आपका जो बाय डायरेक्शनल करंट है, मतलब दोनों डायरेक्शन में है, उसे कन्वर्ट करके यूनि डायरेक्शनल करंट करता है, मतलब उसे एक डायरेक्शन में लाता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, मतलब इसे ऊपर लाना है और ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये आपको यूनि डायरेक्शनल करंट यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद ये जो सिग्नल है, जो रिजल्टिंग सिग्नल है, वो आपको फिल्टर में से आप पास करते हैं। फिल्टर क्या करता है? फिल्टर आपके 0 to 1 एंड 1 to 0 ये वेरिएशन आपके कम करता है। मतलब क्या कि अगर हमने ये वेव देखा तो ये पॉइंट 0 का होता है, ये हायर मोस्ट पॉइंट आपका 1 का होता है। ये वेव आपकी 0 से 1 जा रहे हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आपको ये 0 से 1 तक ट्रैवल नहीं करना है। ये आप इसको अगर इस फॉर्म में हम लेकर आते हैं, मतलब आपको इस टाइप में एक वेव मिल जाएगी जो आपको यहां पर मिल रही है। इसे हम बोलते हैं अनरेगुलेटेड डीसी वेव। क्या बोलते हैं? अनरेगुलेटेड डीसी वेव। डीसी तो है पर अभी भी रेगुलर नहीं है, इसको हम रेगुलर करने वाले हैं आगे वाले सर्किट में भेजकर। जो आपको अनरेगुलेटेड डीसी वेव मिल रहा है, ये वेव हम वोल्टेज रेगुलेटर से पास करेंगे। किससे? वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है? जो आपका यहाँ पर फ्लक्चुएशन मिल रहा है, ये फ्लक्चुएशंस को स्टेबल करने का काम और रेगुलेट करने का काम आपका वोल्टेज रेगुलेटर करता है। मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस है, इनका कन्वर्जन आपको एक स्ट्रेट सीधे रेगुलर डीसी वेव में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको डीसी वेव फॉर्म मिल चुका है। ये डीसी वेव फॉर्म जाकर आपका लोड रेजिस्टेंस को स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये है आपको ब्लॉक डायग्राम। ये डायग्राम आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए ये स्कीमेटिक है, प्रिपेयर कीजिएगा, डीबीबी को क्वेश्चन आपको बन सकता है। यहां पर हमने जो अभी फंक्शन देखे वो फंक्शन यहां पर हमने दिए हुए हैं, फिर भी हम यहां पर एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्टली यहां पर क्या दिया है? An electronic circuit which rectifies AC voltage into DC voltage is known as rectifier। जिस सर्किट में हम AC का कन्वर्जन DC में करते हैं उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। उसके बाद द रेक्टिफायर कन्वर्ट्स बाय डायरेक्शनल करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट। जो आपका दोनों डायरेक्शन में है वो करंट कन्वर्ट करके एक सिंगल डायरेक्शन में मिल जाएगा रेक्टिफायर में आपको। उसके बाद जो फिल्टर सर्किट हमने करेक्ट किया है, वो फिल्टर क्या करता है? तो फिल्टर आपका जो वेरिएशन है 0 to 1 एंड 1 to 0, वेरिएशन फिल्टर कम करता है। उसके बाद रेक्टिफायर में आपको 2 टाइप्स मिल जाएंगे। कौन कौन से 2 टाइप्स? एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड होता है आपको फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, ये आपका पहला सर्किट है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ये जो है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा गया है। इसके पहले वाले एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए? तो 2 मार्क्स के लिए डायग्राम पूछा गया है। ये 2 मार्क्स आपको कैसे दिए जाएंगे, यहां पर हम बता देते हैं आपको। फर्स्टली इसमें हमें जो ये सिग्नल दिख रहा है, ये हमारा है एसी सिग्नल। क्या है? इसको आप सोर्स भी बोल सकते हैं। ऐसे सिग्नल बोले, ऐसे सोर्स बोले, जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं। उसके बाद ये हमारी पहली जो ये सर्किट है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। इसके बाद जो सेकंड है आपको लूप आप क्रिएट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। मतलब इसमें हम 2 कॉइल्स यूज कर रहे हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। ये हम यहाँ पर 2 यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एसी सिग्नल यहाँ पर हमें मिल जाएगा एसी सोर्स से। ये हम क्या रहे हैं? ट्रांसफार्मर से यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब ये ट्रांसफार्मर से पास होके एसी सिग्नल ऐसे आगे आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करके, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको नंबर ऑफ टर्न्स प्रूव कर देता है। ओके, यहाँ पर एसी वेव हमें मिल गई। उसके बाद ये आने वाली एसी वेव जो है, तो एसी वेव जो है इसमें आपको 2 साइड में करंट जा सकता है, यहाँ पर और इस आगे ऊपर वाले डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में। तो नीचे वाले जो आने वाला है वो बी के पॉइंट पे हम ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। और जो सारा करंट है वो हमारा फिर से इस ए पॉइंट से आगे पास होकर इस हमारे पीएन जंक्शन डायोड से, यह हमारा डायोड है, क्या है, यहां से पास होकर आगे आ जाएगा और हमारे इस लोड रेजिस्टेंस में जाके
स्टोर हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद हमारा जो डायोड है, हमने इसे पास तो कर दिया, मतलब रेक्टिफाई तो कर दिया। तो अब इसका जो हमें वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म कैसे दिखेगा, ये हमारा पहला काम है देखने को। तो ये जो हमारा डायोड है, तो डायोड क्या करता है, हमारा जो वेव है, एसी वेव है, हमारा एक डायोड जब हम एक बार ऑन करते हैं तो इसमें से कौन सा भी एक साइकिल स्कैन करता है। क्या करता है, कैसे स्कैन करता है, ये हमारे दो साइकिल है, एक है रेड कलर में, एक है ग्रीन कलर में। तो जो साइकिल है ये हमारा ऊपर वाला है, इसे हम पॉजिटिव साइकिल बोल सकते हैं। जो नीचे वाला है इसे हम निगेटिव साइकिल बोल सकते हैं। ओके, तो जो आपका डायोड है इसमें से कौन सा भी एक साइकिल का स्कैन कर देगा। फर्स्टली आपको पता है डायोड कौन से कंडीशन में काम करता है, फॉरवर्ड बायस, इसलिए ये आपको पॉजिटिव साइकिल पहले स्कैन कर देगा। ओके, इसने पॉजिटिव साइकिल स्कैन कर दिया, मतलब निगेटिव साइकिल जो है वो आपको कैसे मिलेगा, वो हमने स्कैन ही नहीं किया। मतलब आउटपुट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, ये आपको यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का यूनिडायरेक्शनल में मिल जाएगा, मतलब सिंगल डायरेक्शन में ऑलरेडी है, आपको सिंगल डायरेक्शन में था, इसलिए ये जो आपका वेव है जैसे के तैसे आपको वहां पर मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको ये आउटपुट सर्किट यहां पर मिल सकता है, इसे हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको इसमें से क्या लिखना है, ये जो है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने, स्कीमेटिक डायग्राम, इसके अदर भी प्रॉपर्टीज है वो भी हम यहां पर देखते हैं। ये हमारे है आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, जो हमने अभी अभी बोला था। ये आपकी हो गई डीसी वेव। ओके, ये हमें डीसी वेव दिख रहा है यहाँ पर पूरा। ये जो डीसी वेव है, हमारा डायोड जब ऑन होता है, डायोड 1 मतलब डायोड D1, एक ही डायोड है, उसे हम डायोड 1 बोलते हैं। डायोड 1 है वो जब ऑन हुआ, उसने ये पॉजिटिव साइकिल सारे स्कैन कर दिए। ओके, जब इसने पॉजिटिव साइकिल स्कैन किए तो निगेटिव साइकिल जो है आपके स्किप हो गए। वो स्किप होने के बाद आपको ये पॉजिटिव साइकिल है, आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मिलेंगे। ऑलरेडी ये आपके पॉजिटिव थे, इसलिए यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा। और ये नीचे वाले जो है वो पूरे तरह से ब्लॉक किए जाएंगे, वो आगे नहीं आएंगे, क्योंकि जो नीचे वाला करंट था वो नीचे वाले पार्ट से गया था, पर पॉइंट बी पे उसे हमने ब्लॉक कर दिया, इसलिए हम नहीं काउंट करेंगे। आपको वो आउटपुट मिल जाएगा इस टाइप से। ये आपका यहाँ पर टाइप दिया है, दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, इसके हमने कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखे हैं। फीचर्स बहुत लेंदी दिए हैं, पर हमने यहाँ पर उसे कंजेस्टेड फॉर्म में छोटे से 3 पॉइंट बनाए हैं, जो पॉइंट आपको जल्दी से जल्दी ध्यान में रह सकते हैं। पहला क्या है, रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, एसी से डीसी रेक्टिफिकेशन होता है। सेकेंड, आपकी जो वेव है उसमें से 50% पार्ट, मतलब 50% पार्ट ओनली हाफ वेव गेट्स रेक्टिफाइड। आधी वेव जो है वो हम रेक्टिफाई करते हैं, मतलब उसका डीसी वेव हम तैयार करके देते हैं। उसके बाद आपने देखा तो इसमें हम डायोड्स कितने यूज करते हैं, ओनली 1 डायोड इज यूज्ड। उसके बाद आपको इसका सेकेंड टाइप है आपको फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर चेंज क्या होगा, हमने हाफ वेव देखा, हाफ वेव ने हमने 1 डायोड यूज किया, फुल वेव ने हम 2 डायोड यूज करेंगे, मतलब 1 डायोड आपको एक्स्ट्रा यहां पर मिल सकता है। ओके, देखते हैं यहां पर एक सर्किट थोड़ा सा आपको इनकम्प्लीट है। इसे हम इस तरह से ग्राउंड कर देते हैं, ये आपको सर्किट पूरा हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा एसी सिग्नल है, आपको पता है क्या देगा एसी सिग्नल, एसी वेव देगा। उसके बाद ये क्या है, ट्रांसफार्मर, कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या करेगा, हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है वो कम कर देगा, मतलब यहाँ पर हमें एसी सिग्नल अगेन मिल जाएगा। ये जो वेव है, वेव 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर का पार्ट है ऊपर से जाएगा, नीचे का पार्ट नीचे से जाएगा। ठीक है, ऊपर का पार्ट जो है, तो ऊपर का पार्ट, अगर ये पार्ट यहाँ पर आया है रेक्टिफाई होके, यहाँ पर ये पार्ट आपको ऐसे पॉजिटिव में मिल जाएगा। नीचे का पार्ट है यहाँ पर आ गया है, नीचे का पार्ट क्या है, वो आपको एक निगेटिव साइकिल में है,
तो ये निगेटिव साइकिल है, कन्वर्ट करके यूनिडायरेक्शनल मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कन्वर्ट करके आगे भेज दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल क्या मिलेगा हमें, एक अनरेगुलेटेड जो वेवफॉर्म था, मतलब जो बाई डायरेक्शनल में करंट था, वो हमें यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करके रेक्टिफायर से बाहर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राउंड किस लिए है, यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सर्किट में आ गया और इस पीएन जंक्शन डायोड को उतना कैपेसिटी नहीं बियर कर रहा है, तो वो जो पोटेंशियल है वो सारा पोटेंशियल हम इस ग्राउंड में भेज देंगे। उसका काम है हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करना, इतना ही इसका फंक्शन है। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने, 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमने इसके आगे वाले में देखा था वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक मिनट, ओके। इसके आगे वाले में हमने क्या देखा था, ये थे हमारे 3 फीचर्स, जो इससे पहले आपने देखे थे 3 फीचर्स। मतलब पहला क्या था, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, कहाँ से कहाँ होगा, एसी से डीसी होगा, एक कन्वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमने देखा यहाँ पर, तो ये आपकी जो वेव है, इससे पहले आपकी हाफ वेव हम रेक्टिफाई कर रहे थे, यहाँ पर हम हमारी पूरी वेव जो है 100% वेव है रेक्टिफाई कर रहे हैं, फुल वेव गेट रेक्टिफाइड। और यहाँ पर जो डायोड्स है वो 2 डायोड्स है, हाफ वेव में हम सिर्फ और सिर्फ एक डायोड यूज कर रहे थे। ओके, उसके बाद जो है आउटपुट वेवफॉर्म, वो हम यहाँ पर देखते हैं। आउटपुट में क्या दिया है, ये हमारी है इनपुट वेवफॉर्म। क्या है इनपुट वेवफॉर्म, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब एक ऐसी वेव है जब हमारा डायोड D1 काम करेगा, यहाँ पर सॉरी, ओके, डायोड D1 जब हमारा काम करेगा तो आपको क्या मिलेगा, डायोड D1 जब काम करेगा, डायग्राम में बताया था उसी तरह से पॉजिटिव साइकिल इसमें स्कैन किया जाएगा और उसका कन्वर्जन पॉजिटिव में किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाले वेव आपको आगे ऊपर के डायरेक्शन में मिलेंगे, यहाँ पर हमें दोनों वेव ऊपर के डायरेक्शन में मिल रहे हैं, और डायोड D1 में ये नीचे वाला जो पार्ट है आया ही नहीं था। मतलब आगे मिल सकता है क्या, आगे भी हमें नहीं मिल सकता। जब हमारा डायोड D2, ये है D1 का काम, जब हमारा डायोड D2 काम करता है तो D2 क्या करता है, हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वेव का वो स्कैन कर देता है और इसका कन्वर्जन पॉजिटिव पार्ट में करके देता है। मतलब ये नीचे है, ये आपको ऊपर के डायरेक्शन में मिल जाएगा। ये है हमारे 2 डायोड D2 के काम। हमें कंबाइन वेव अगर हमने कर दिया ये उसके बाद ये फोर्थ वन, तो हमें एक कंटिन्यूअसली इस टाइप में आउटपुट मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इतना इसका फंक्शनिंग है। उसके बाद कुछ हम एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस में क्या दिया है, तो अगर आपने एडवांटेजेस देखे तो इस एडवांटेजेस में एडवांटेजेस आपके फुल वेव और हाफ वेव के कंपैरिजन में आपको मिल जाते हैं। मतलब क्या कि अगर सिर्फ एक ही होता तो आपको दूसरे की कंपैरिजन और कंपटीशन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हमें 2 है, इसलिए हम इसका कंपैरिजन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है एडवांटेजेस। ठीक है, फर्स्टली क्या दिया है, रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ द साइकिल्स ऑफ एसी इनपुट। जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें आपको रेक्टिफिकेशन दोनों साइकिल में मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में। हाफ वेव में अगर हमने देखा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल में रेक्टिफिकेशन मिलता था। सेकंड क्या दिया है, द रिपल इन द फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस देन दैट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब इसमें आपको जो रिपल फैक्टर की टर्म मिलती है, रिपल फैक्टर फर्स्टली फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, secondly for half wave rectifier। ओके, तो आपका ये जो रिपल फैक्टर है वो कितना होता है फुल वेव हाफ वेव में, तो फुल वेव का है वो लेस होता है और यहाँ पर तुम्हें हाई रिपल फैक्टर मिल जाता है इस दोनों में। उसके बाद क्या दिया है, द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज हायर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जो आपकी इफिशियंसी है फुल वेव रेक्टिफायर की वो आपकी हाफ वेव से हायर है। कितनी इफिशियंसी होती है ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आपने देखी तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है
इसकी जो एफिशिएंसी है फुल वेव के होते हैं आपकी 81.2%, जो आपका हाफ वेव है उसकी आपको होती है 40.6%। मतलब इसमें डायोड एक था, एक डायोड में इतना काम किया, तो डायोड दो ने मतलब D1 प्लस D2 इसमें 40.6 इसके 40.6 इसके दोनों के एडिशन कर दीजिए, आपको 81.2 आंसर मिल जाएगा। ये है आपकी एफिशिएंसीज ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो पॉइंट है ये आपको 2 मार्क को इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क को? 2 मार्क को। एडवांटेजेस इजी है, इजी करके हमने 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको टर्म है रिपल फैक्टर, ठीक है। तो रिपल फैक्टर में क्या दिया है, कौन सा टर्म है रिपल फैक्टर? हमने जो सर्किट देखा था, हमारे एक एसी वेव थी इस टाइप में, ये किसने दी? ये हमने दी रेक्टिफायर ने दी। ओके, रेक्टिफायर की वेव है, हमने इसे कहां पास किया? हमने इसे फिल्टर से पास किया। फिल्टर से पास करने के बाद हमें क्या मिला था? हमें मिला था एक अनरेगुलेटेड डीसी वेवफॉर्म। ये जो अनरेगुलेटेड है यही हमने यहां पर लिया हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो अनरेगुलेशन है, इसे हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। ओके, क्या दिया है डेफिनेशन? द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट अलॉन्ग विद डीसी कॉल्ड एज रिपल। जो हमें रेक्टिफायर लेते हैं उसका जो आउटपुट है, उस आउटपुट में आपको स्मॉल फ्रैक्शन देखने को मिलता है एसी का, जो डीसी में है, उसे हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। दिस रिपल इज अनडिजायरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशंस इन द रेक्टिफायर आउटपुट। ये जो आपका रिपल फैक्टर है ये आपको अनडिजायरेबल है, मतलब इसका कुछ फिक्स वैल्यू आप नहीं बता सकते, ये कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा कुछ पर्टिकुलर सर्किट के लिए, तो ऐसा हम कुछ नहीं बता सकते। वो अनडिजायरेबल है, वो आने के बाद हम देखते हैं इतना इतना आया है, और यही है हमारे फ्लक्चुएशंस का मेन रिस्पॉन्सिबल टर्म। ओके, इसका जो डायग्राम है इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ये हमारा ये रिपल फैक्टर, ये हमने क्या किया था इससे पहले है हमारा इस टाइप में एसी वेव था, एसी हमने सारे ऊपर लाए, ऊपर के बाद हमें इसे फिल्टर किया, तो आपको इस टाइप में एक रिपल फैक्टर मिल गया। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना? 2 मार्क के लिए। यहां पर एक हमें फॉर्मूला दिया है रिपल फैक्टर के लिए। रिपल फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, इन दोनों का जो रेशो है इसे हम रिपल फैक्टर बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फिल्टर सर्किट्स, कि फिल्टर में हमने एक्चुअली क्या किया है, फिल्टर सर्किट में क्या क्या आता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं, इसमें कौन से प्रकार का फिल्टर हम यहां पर यूज करते हैं। पहली बात तो यहां पर हम कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? कैपेसिटर फिल्टर। यहां पर जो हमें यहां इस टाइप में, सॉरी एक मिनट, जो इस टाइप में रेक्टिफायर का आउटपुट मिल गया था, ये जो आउटपुट है जब हम इसे फिल्टर से पास करते हैं, किससे? उसके बाद ये आउटपुट आपको इस तरह से दिखने को लग जाता है। मतलब क्या है, ये जो वेव है, ये वेव जो है आपका फिल्टर 0 to 1 एंड 1 to 0 ये वेरिएशन कम करता है। मतलब जो आपकी वेव है उसे 0 के पॉइंट में फिर से आने की कुछ जरूरत नहीं है, वो ऊपर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर हमारी अगर वेव आई तो 0 को नहीं जाती, यहाँ पर हम इसे एक्सेलरेट कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर एक्सेलरेट करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर एक्सेलरेट, फिर छोड़ देते हैं, फिर एक्सेलरेट, फिर छोड़ देते हैं। आपको इस टाइप में यहाँ पर सर्किट दिखता है, दिख गया? ये हमारा है फिल्टर का आउटपुट। ओके, कौन सा फिल्टर हम यूज करते हैं? तो फिल्टर आपका है कैपेसिटर फिल्टर। ये क्वेश्चन सीईटी को 1 मार्क को बनता है 1 मार्क्स। एक मिनट। उसके बाद हमने जो पावर सप्लाई यूज की है, उस पावर सप्लाई में आपको 2 डिफरेंट टाइप्स है। कौन से टाइप्स है?
फर्स्टली फिल्टर सर्किट क्यों यूज करता है, एक पॉइंट है। अ फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू रिमूव द रिपल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वेवफॉर्म, मतलब जो आउटपुट है उसमें से रिपल कम करने के लिए हम फिल्टर का यूज कर देते हैं। उसके बाद अगर हमने देखा तो आपको पहला टाइप है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, यहां पर डबल वर्ड आया है, एक ही आप लिखिए। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब कौन सा है, उसके अपोजिट यहां पर है आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड क्या है, अ पावर सप्लाई हुज आउटपुट चेंजेस, ऐसा पावर सप्लाई है उसका आउटपुट चेंज हो जाता है व्हेन अ लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, मतलब जब इसमें हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। सेकंड जो हमारा है उसे हम बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो ये रेगुलेटेड क्या टर्म है, व्हेन आउटपुट ऑफ ए पावर सप्लाई रिमेन स्टेडी इवन आफ्टर कनेक्टेड अ लोड। एक मिनट, ओके तो आज हमने कौन कौन से पॉइंट देखे हैं। फर्स्टली प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, सेकेंड हमने देखा वहां पर ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद हमने देखा थर्ड वन हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद हमने देखा फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बाद हमने देखा रिपल फैक्टर की टर्म, उसके बाद उसके एडवांटेजेस एप्लीकेशन और जो हमारा डायग्राम था वो हमने देखा। उसके बाद ये पावर सप्लाई के हमारे दो जो टाइप्स है वो हमने यहाँ पर देख लिए। तो इतना ही पार्ट हमारा आज के इस फर्स्ट लेक्चर में कवर होता है। अगला जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो जो कंटेंट आपको 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट बताया है वो सारा कंटेंट आप DPP के लिए फॉलो कर दीजिए और आज ही इसकी रिवीजन कर दीजिए। ओके, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर नंबर 2 में हम इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू।